हेलो एवरीवन, दिस इज़ फ्रॉम एसकेएम अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा ऑफ दिसंबर 2017। यहाँ पे मैं कोड सी लेके चल रही हूँ और पहले हम पार्ट सी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 71। स्टेटमेंट देखो क्या है इसकी। फॉर एवरी 4x4 रियल सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर पी सच दैट, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें चार फॉर्म में से ये बताना है कि इनमें से कौन सी पॉजिटिव डेफिनेट होगी, कौन सी नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें जो गिवन कंडीशन है दी हुई है उसको लेके चलते हैं और उससे कंक्लूजन निकालते हैं। सबसे पहले हमें बताया क्या हुआ है कि रियल सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, 4x4 ऑर्डर की। अब सबसे पहले देखो हमारे पास रिजल्ट होता है कि जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होती है। ठीक है, और वो सिमिलर जाती है डायगोनल मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ये जो ए मैट्रिक्स होगी ये हमारी सिमिलर जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स के। ठीक है, तो इसकी मैंने जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो ले लिया α1, α2, α3, α4। बाकी सारी एंट्री क्या होंगी? 0। अब हमें पता है कि जो डायगोनल एंट्री की आइगन वैल्यू होती है वो उसकी डायगोनल एंट्रीज ही होती हैं। ठीक है, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या बनेगी इस मैट्रिक्स की? α1, α2, α3, α4। ठीक है, और हमें ए दिया क्या हुआ है? सिमेट्रिक प्लस नॉन सिंगुलर। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसी होती है? ऑलवेज रियल होती है। ठीक है, अब नॉन सिंगुलर भी दिया साथ में, तो इसका मतलब ये आइगन वैल्यू नॉन ज़ीरो भी जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि जो ये अल्फ़ा आई हैं ये इनके लिए क्या पॉसिबिलिटी बची कि या तो ये पॉजिटिव होंगे या फिर ये नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया यहाँ से। अब हम इसका यूज़ करेंगे अपने ऑप्शन को चेक करने में। पहले मैं फोर्थ ऑप्शन उठा रही हूँ। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला गया? एक्सपोनेंशियल ऑफ पी ए माइनस आई इज़ पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, हमें इसको चेक करना है कि पॉजिटिव डेफिनेट होगी या नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि हमारे पास इसकी एक आइगन वैल्यू ऐसी है जो किसी भी पी के लिए पॉजिटिव नहीं जा रही है, तो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट में हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव आइगन वैल्यू चाहिए। तो हम एक को नेगेटिव अगर प्रूव कर पाए तो ये ऑप्शन यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, हमें दिया क्या हुआ? e⁻⁴ पी ए माइनस आई, ये फॉर्म दी हुई है। इसकी आइगन वैल्यू क्या बनेंगी हमारे पास? e⁻p α1, e⁻p α2, e⁻p α3, e⁻p α4। ठीक है, ये e⁻pa की आइगन वैल्यू बनेंगी। तो e⁻pa माइनस आई की आइगन वैल्यू क्या होंगी? e⁻p α1 -1, e⁻p α2 -1, e⁻p α3 -1, e⁻p α4 -1। ये आ गई इसकी आइगन वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मैं इसकी एक आइगन वैल्यू लेके चल रही हूँ e⁻p α1 -1, और मैं इसको सपोज कर रही हूँ कि ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब α1 हमारे पास क्या जा सकता है? पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव उठा रही हूँ, वेयर माइनस बीटा के इक्वल ले लिया, फिर बीटा इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं यहाँ रख रही हूँ, तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी? e⁻p बीटा -1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या इनइक्वालिटी बनेगी? 1 ग्रेटर देन e⁻p बीटा, और बीटा क्या? ग्रेटर देन 0। तो मैं इस बीटा को लेके चल रही हूँ 5। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या फॉर्म आएगी? 1 ग्रेटर देन e⁻p 5। ठीक है, ये फॉर्म बनेगी 1 ग्रेटर देन e⁻5p। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया? देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर p, कि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अब आप इसके लिए कोई भी p ढूंढ लो, आपको कोई भी ऐसा p नहीं मिलेगा जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर p सच दैट 1 ग्रेटर देन e⁻5p होल्ड। ठीक है, तो यानी कि हमने जो सपोज किया था तो वो क्या हो गया? आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड e⁻p α1 -1 लेस देन 0। ठीक है, देयरफॉर e⁻pa माइनस आई इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आया।
तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डिस्कार्ड हो गया। अब हमें इन 3 फॉर्म को चेक करना। फर्स्ट फॉर्म लेके चलते हैं सबसे पहले। अब फर्स्ट के लिए क्या, पी आई प्लस ए हमें पता है कि डायगोनल के सिमिलर जा रही है, तो यहाँ से इसकी आइगन वैल्यू क्या बनेगी, p प्लस अल्फ़ा 1, p प्लस अल्फ़ा 2, p प्लस अल्फ़ा 3, p प्लस अल्फ़ा 4, ये जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे p ग्रेटर देन ले लूँ अल्फ़ा आई मोड से, यानी कि जो भी ये हमारी चारों हैं आइगन वैल्यू ए की, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, इन सब से बड़ा मैं p उठा रही हूँ। ठीक है, तो और उनमें जब p को ऐड करेंगे उस बड़े वाले p को, तो ये सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये वाली फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, पॉजिटिव डेफिनेट। देन पी आई प्लस ए इज़ पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, ऐसे हम सेकंड ऑप्शन उठा रहे हैं, ए रेज़ टू पावर पी को शो करना है हमने। ठीक है, अब ए की आइगन वैल्यू क्या है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4। ठीक है, पी को ले लो इवन, मैं यहाँ पे p इक्वल टू 2 ले रही हूँ, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर। ठीक है, हमें देयर एग्जिस्ट अ p ये बोला गया, तो हमें एक p एग्जिस्ट कराना, तो मैं वो 2 लेके चल रही हूँ। तो आइगन वैल्यू क्या रहेगी ए स्क्वायर की, अल्फ़ा 1 स्क्वायर, अल्फ़ा 2 स्क्वायर, अल्फ़ा 3 स्क्वायर, अल्फ़ा 4 स्क्वायर। ठीक है, और ये हमेशा क्या रहेंगी, पॉजिटिव, तो ये हमेशा हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव डेफिनेट। सिमिलरली इसी तरह से आप किसको कर सकते हो, ए रेज़ टू पावर माइनस पी को। अब इसकी आइगन वैल्यू यहाँ पे भी पी को क्या रखो, 2 रखो, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या बनेगी, 1 अपॉन अल्फ़ा 1 स्क्वायर, 1 अपॉन अल्फ़ा 2 स्क्वायर, 1 अपॉन अल्फ़ा 3 स्क्वायर, 1 अपॉन अल्फ़ा 4 स्क्वायर, ये आइगन वैल्यू बनेगी। और अगर ये हमारे पास पॉजिटिव है तो ये भी क्या रहेंगी, हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, तो ये फॉर्म भी हमेशा हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव डेफिनेट होगी। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ फोर्थ है जो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं बनी, बाकी तीनों क्या बनी, पॉजिटिव डेफिनेट। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमें कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स दी हुई है विद रैंक m, और जहाँ पे n ग्रेटर देन m है। इफ़ फॉर सम नॉन जीरो रियल नंबर अल्फ़ा वी हैव दिस फॉर्म फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर एम, देन ए ट्रांसपोज ए हैज़। अब यहाँ पे देखो जो कंडीशन दी हुई है वो ए इंटू ए ट्रांसपोज पे दी हुई है। ठीक है, और हमें ऑप्शन जो है वो पूछे गए हैं ए ट्रांसपोज ए पे। तो हम पहले इस फॉर्म से जो हमारे पास कंक्लूजन बनेगा वो निकाल लेते हैं, फिर उसका यूज़ करेंगे इसकी वैल्यूज़ निकालने में। ऑप्शन किस पे पूछे गए हैं, सारी आइगन वैल्यू पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले हम इनकी आइगन वैल्यू निकाल लेंगे कि वो क्या बनेंगी। तो ये आपके पास जो फॉर्म दी हुई है ये आपके पास बाइलीनियर फॉर्म दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये ए ट्रांसपोज है ये आपके पास सिमेट्रिक बनेगा। तो ये फॉर्म आपके पास कैसी बनी, सिमेट्रिक बाइलीनियर फॉर्म बनेगी। और यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, अल्फ़ा आई के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हमें दिया क्या हुआ, ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज किसकी होगी, एन क्रॉस एम की। तो यहाँ से जो हमें 2 फॉर्म दिए हैं मैंने दोनों का ऑर्डर निकाल लिया। ए इंटू ए ट्रांसपोज बनेगी एम क्रॉस एम की, ए ट्रांसपोज इंटू ए बनेगी एन क्रॉस एन की। ठीक है, अब यहाँ से हम वापस आ रहे हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, ये किसकी बनी है हमारे पास, एम क्रॉस एम की। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी भी कितने की मिलेगी, एम ऑर्डर की मिलेगी हमें। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, राइट हैंड साइड वाली ये बनेगी। ये डायगोनल में अल्फा आएंगे, बाकी सारी एंट्री 0। तो यहाँ से आप इजीली कंपेयर करके आइगन वैल्यू ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाल सकते हो। वो क्या बनेगी, अल्फ़ा अल्फ़ा अप टू अल्फ़ा कितने एम टाइम्स। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए किसकी आइगन वैल्यूज, ए इंटू ए ट्रांसपोज की। तो इसके लिए हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे। इफ ए बी ऑफ m cross m order and BA of n cross n order। ठीक है, and such that n greater than m if eigen value of AB are lambda 1 lambda 2 up to lambda m, then eigen value of BA are लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा एम। एम आइगन वैल्यू वही रहेंगी जो ए बी की होंगी, बाकी की आइगन वैल्यू सारी क्या बनेंगी, 0 कितने टाइम्स, एन माइनस एम टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करके आप इजीली बता सकते हो कि आइगन वैल्यू ऑफ
ए ट्रांसपोज ए क्या रहेंगी, अल्फ़ा 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 एम टाइम्स, ठीक है, बाकी 0 0 0 n माइनस एम टाइम्स, ठीक है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, आइगन वैल्यू हमें मिल गई है। फर्स्ट क्या है, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आई है, अल्फ़ा और 0, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ट्रू जाएगा। सेकंड, 0 एज एन आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी n माइनस एम, ये भी करेक्ट है। अल्फा एज ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ लास्ट, एग्जैक्टली 2 नॉन जीरो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, लेकिन नॉन जीरो सिर्फ एक ही है, वो अल्फा है, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा हमारे पास। तो आंसर क्या बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी विद द वेक्टर स्पेस ओवर C ऑफ ऑल पोलिनोमियल इन ए वेरिएबल x ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, ठीक है। अब हमें कोई लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ है, कैसे डिफाइन किया, डिफरेंशिएशन लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ है, ठीक है। और ए जो है वो मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर डी, जो हमारा डेरिवेटिव ऑपरेटर है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि जो यहाँ से ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आएगी, इसके ऊपर हमें ऑप्शन पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले डिग्री एटमोस्ट 3 के लिए मैंने बेसिस ली है, जो हमारे यूजुअल बेसिस होते हैं 1x x² x³, ठीक है। ये मैंने ऑपरेटर बना दिया। ऑपरेटर क्या था हमारा, डेरिवेटिव ऑपरेटर, कि हम इसमें कोई भी पोलिनोमियल रखेंगे तो इसको क्या करके देगा हमें, डेरिवेटिव। अब मैंने इसमें अपनी बेसिस रख के यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया है। यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपल डेरिवेटिव करना है और इनकी वैल्यू कॉलम फॉर्म में बना देनी है, ठीक है। अब बेसिस में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो मैट्रिक्स कितने की बनेगी, 4 क्रॉस 4 की बनेगी, ठीक है। अब यहाँ से हम अपने ऑप्शन पे जाते हैं। फर्स्ट में क्या पूछा गया, ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो यहाँ से आप एक क्यूब करके देखना, यहाँ पे 0 आएगा तो ये क्या बनेगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3। सिर्फ आपको प्रोडक्ट करके चेक करना है, ये बनेगा आपके पास, ठीक है, 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन में क्या पूछा गया हमें, ए इज डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स, लेकिन हमारे पास जो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती हैं वो कभी भी डायगोनालाइजेबल नहीं जाती, ठीक है। तो निलपोटेंट नेवर डायगोनालाइजेबल, तो हमारे पास जो फर्स्ट ट्रू चला गया, सेकंड फॉल्स हो गया। रैंक ऑफ ए इज 2, यहाँ से आप चेक कर सकते हो रैंक ए का क्या है 3, तो ये भी क्या चला गया, फॉल्स। अब फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज दिस, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म चेक करनी है। अब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए आपको पहले जॉर्डन ब्लॉक आने चाहिए। जॉर्डन ब्लॉक आप कैसे बनाते हो, आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके पास आइगन वैल्यूज आई हैं आपकी मैट्रिक्स की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको नलिटी निकालनी है। किसकी नलिटी निकालनी है, ए माइनस लैम्डा आई की नलिटी निकालनी है। जो भी आई है आप हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पे हमारी आइगन वैल्यू क्या बनेगी, 0 0 बनेगी, जो डायगोनल एंट्री है, ठीक है। तो मैं सिर्फ उसी के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रही हूँ, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब निकाल लेंगे तो नलिटी कितनी बनेगी, यही मैट्रिक्स आ जाएगी। जब हम यहाँ पे लैम्डा को 0 रखेंगे तो नलिटी कितनी बनेगी इसकी, 1, ठीक है। अब नलिटी जितनी आई है तो इस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग उतने ही जॉर्डन ब्लॉक आएंगे। तो यानी कि यहाँ पे कितने जॉर्डन ब्लॉक आएंगे, हमारे पास एक जॉर्डन ब्लॉक आएगा, ठीक है। अब यहाँ से जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनाएंगे, जॉर्डन ब्लॉक से आपको क्या करना है, डायगोनल एंट्री में तो क्या रखना है, लैम्डा आई, ठीक है। और सुपर डायगोनल एंट्री में क्या रखना है, 1, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगी, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। अब हमारे पास लैम्डा आई क्या है, 0 है, तो आप क्या करो यहाँ पे 0 0 रख दो, ठीक है। सुपर डायगोनल क्या हो जाएंगी, 1 1 1, ठीक है। बाकी सारी एंट्री 0। अब इसको कंपेयर करो, जो फॉर्म दी हुई है यही फॉर्म है ये, ठीक है। तो यानी कि इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या बनेगी, यही बनेगी। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन आंसर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी हुई है विद रियल एंट्रीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखो, ए इज़ नेसेसरली डायगोनालाइजेबल ओवर आर, कि 3 क्रॉस 3 की कोई भी मैट्रिक्स है। तो मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ, 0 1 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, ये आपके पास क्या जा रही है, निलपोटेंट जा रही है, और ये कभी भी डायगोनालाइजेबल नहीं जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स हो गया यहाँ से हमारा, ठीक है। सेकेंड देखो, इफ़ ए हैज़ डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू देन इट इज़ डायगोनालाइजेबल ओवर आर। एंड थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ, इफ़ ए हैज़ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज देन इट इज़ डायगोनालाइजेबल ओवर सी।
तो आप इसको सिंपल इसी एग्जांपल से चेक कर सकते हो। 1 2 3 बाकी सारी एंट्री 0 ले लो, ठीक है। यहाँ से आप AM इक्वल टू GM ही आएगी आपके पास ऑलवेज, आप चेक करके देख सकते हो। तो इनके लिए सेकंड और थर्ड ऑप्शन ट्रू रहेगा। और सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपके पास रिजल्ट भी होते हैं कि जब आपके पास डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू हो तो ओवर आर डायगोनालाइजेबल जाती है मैट्रिक्स, और अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हो, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, यहाँ पे रियल जा रही है, यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो वो डायगोनालाइजेबल ओवर सी जाएगी, ठीक है। तो आप इसको आगे के लिए भी लर्न रखना ताकि आपके आगे भी एग्जाम में काम आए। फोर्थ ऑप्शन के लिए देखो, इफ all आइगन वैल्यू ऑफ ए आर नॉन जीरो देन इट इज़ डायगोनालाइजेबल ओवर सी। इसके लिए आप ए को ये मैट्रिक्स लेके चेक करना 1 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या है 1 1 1 डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। इसकी AM क्या आएगी 3, GM आप इसलिए निकाल सकते हो 1 माइनस आई करके 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। रैंक कितनी आई 2, GM कितनी आएगी 3 माइनस 2 1, यानी कि AM नॉट इक्वल टू GM, ठीक है। तो यानी कि नॉट D। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया हमारे पास फॉल्स हो गया। तो इसके आंसर क्या बनेंगे सेकेंड एंड थर्ड। तो हमारे पास पार्ट सी के ये 2 क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन ये हम पहले वीडियो में करा चुके हैं। मैं इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आपको इन दोनों में से कोई भी अगर क्वेश्चन देखना हो तो आप इनको वहाँ पे जाके लिंक पे जाके देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए हमें मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ से 5 मैपिंग दी है, बाइलिनियर मैप दिया हुआ, ठीक है, डिफाइन किया हुआ है ऐसे। हमें यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट पूछा गया सिमेट्री की प्रॉपर्टी होती है। इन्होंने पूछा कि ये जो 5 दिया हुआ है ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास रिजल्ट होता है बाइलिनियर फॉर्म इज सिमेट्रिक if and only if its matrix representation is symmetric, ठीक है। कि बाइलिनियर फॉर्म तभी सिमेट्रिक होगी जब उसकी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी तो वो क्या होगी सिमेट्रिक। अब यहाँ पे मैट्रिक्स देखो कैसी दी हुई है, सिमेट्रिक नहीं है, तो यानी कि 5 क्या होगा सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। सो हियर A इज नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर फर्स्ट क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा हमारा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन के लिए देखो, यहाँ से मैं सेट बना रही हूँ जो हमें कंडीशन दी हुई है। क्या बोला गया V बिलोंग्स टू R स्क्वायर सच दैट फाई ऑफ VW इक्वल टू 0 फॉर ऑल W बिलोंग्स टू R स्क्वायर, ठीक है। ये सेट हमें पूछा गया है यहाँ पे कि हमारे पास क्या ऐसा कोई V एग्जिस्ट करेगा नॉन ज़ीरो। तो इस सेट की जो हमारे पास डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ B वो क्या जाएगी n माइनस आर, जहाँ पे n क्या है R स्क्वायर की डायमेंशन और ये क्या है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब R स्क्वायर की डायमेंशन कितनी जाएगी हमारे पास 2, मैट्रिक्स की रैंक कितनी है यहाँ से देख सकते हो 2, यानी कि 0, यानी कि इस सेट की डायमेंशन जो है वो क्या जाएगी 0 जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई भी नॉन ज़ीरो वे एग्जिस्ट नहीं करेगा जिस कंडीशन को होल्ड करे, ठीक है। यानी कि अगर कोई ऐसा वे गया तो वो क्या जाएगा 0 ही जाएगा, ठीक। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन के लिए करते हैं। थर्ड में बोला गया देयर एग्जिस्ट 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट फाई ऑफ VV इक्वल टू V ट्रांसपोज बीटा V, यानी कि हमें यहाँ पे एक सिमेट्रिक मैट्रिक लेके आनी है, ठीक है। फाई ऑफ VV क्या होगा V ट्रांसपोज AV होगा बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर लेके चल रही हूँ मैं x1 x2
मैट्रिक्स की वैल्यू रखो, प्रोडक्ट करो, क्या बनेगा आपके पास x1 स्क्वायर 5x1 x2 प्लस 4x2 स्क्वायर। अब यहाँ से बनाओ वापस से फॉर्म, क्या बनेगा v ट्रांसपोज 1 5/2 5/2 4v। ये मैंने यहाँ से बनाई कैसे है, आपको क्या करना है कि जो स्क्वायर वाली एंट्री है वो उनके प्लेस पे एज इट इज़ रहेंगी, और जो ये मिड वाली एंट्री होती है इसका हाफ हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ वाली जो एंट्री होती है वो होती है x1 स्क्वायर, यहाँ पे x1 x2 वाली का हाफ, यहाँ पे भी x1 x2 वाली का हाफ, क्योंकि सिमेट्री का है। वैसे तो ये x2 x1 होती है, लेकिन यहाँ पे सिमेट्री का है, तो क्या बनेगा यही x1 x2 वाली एंट्री आ जाएगी उसका हाफ होके, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा x2 स्क्वायर वाली एंट्री, ठीक है। तो ये आपको b मिल गई जो कि क्या है सिमेट्री का, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब फोर्थ में देखो क्या बोला गया, एक साई मैप डिफाइन करके दिया है जो इस तरह से फाई के इक्वल है, इसको चेक करना है लीनियर है नहीं है। तो हम फाई को ही चेक कर लेते हैं, अगर फाई लीनियर हुआ तो साई भी लीनियर हो जाएगा, अगर फाई नहीं हुआ तो साई भी नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन के लिए देखो, अब लीनियर के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती हैं, फाई वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू फाई वी प्लस फाई डब्ल्यू, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है फाई ऑफ अल्फा वी इक्वल टू अल्फा फाई ऑफ वी, ठीक है। मैं सेकेंड प्रॉपर्टी चेक करके दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको, मैं क्या ले रही हूँ फाई ऑफ अल्फा वी अल्फा डब्ल्यू, ठीक है। ये यही वाली फॉर्म है हमारे पास, ये जो वी वेक्टर है ये v1 v2 है, जो w वेक्टर है w1 w2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगा अल्फा वी ट्रांसपोज ए अल्फा डब्ल्यू, ठीक है। अल्फा क्या होता है हमारे पास रियल नंबर होता है, ठीक है। तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं अलग से, क्या बनेगा ये अल्फा ट्रांसपोज अल्फा, ये क्या बनेगा वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू। अल्फा ट्रांसपोज भी क्या होगा अल्फा के इक्वल जाएगा क्योंकि ये रियल है, तो ये क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर, और ये क्या फॉर्म बन रही है फाई ऑफ वी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये किसके इक्वल नहीं गई अल्फा फाई वी डब्ल्यू के इक्वल नहीं गई, ठीक है। यहाँ पे तो अल्फा स्क्वायर आ रहा है बट हमें तो अल्फा चाहिए था, तो हमारे पास ये फॉर्म लीनियर नहीं हुई, तो ये क्या हुई हमारे पास नॉट लीनियर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लास्ट ऑप्शन भी रॉन्ग चला गया, तो हमारे पास सिर्फ थर्ड ऑप्शन ट्रू है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमें ए कोई मैट्रिक्स दी है, हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन ढूंढना है इन चार ऑप्शन में से कि जो ए एन इक्वल टू आइडेंटिटी हमें दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल पावर करनी है, यानी कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है और चेक करना है कि वो कब आइडेंटिटी दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट करके दिखाया कि ए की हम 1 करें तो ऑब्वियसली बात है वो आइडेंटिटी नहीं है। स्क्वायर किया ये मैट्रिक्स बनी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, 4 किया तो वहाँ पे सीधा मैंने ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर दिया, तो वो भी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी आया, ठीक है। फिर जब मैंने A6 किया वहाँ पे मैंने किया A4 इंटू ए स्क्वायर, तो वो मेरे पास आइडेंटिटी बना। और अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में कर रहे हो और आप पहले 3 ऑप्शन चेक कर चुके हो कि वो नहीं बन रहा है और बी में हमें पता है सिंगल करेक्ट है, देन ऑब्वियसली बात है कि फोर्थ ऑप्शन ही आंसर बनेगा, तो वहाँ पे आप इसको डायरेक्ट टिक करके भी अपना टाइम बचा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आंसर होगा हमारे पास। नेक्स्ट देखो 24, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है, डिफाइन है b इक्वल टू आई प्लस आयटा ए, ठीक है। हमें पूछा गया b इन्वर्टेबल कब होगा और उसकी आइगन वैल्यू पे ऑप्शन है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन लेकर चल रही हूँ यहाँ पे। फर्स्ट में क्या पूछा गया b इज इन्वर्टेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज़ इन्वर्टेबल, तो मैं a को 0 मैट्रिक्स कंसीडर कर रही हूँ, तो b क्या हो जाएगी आइडेंटिटी, तो स्टिल इन्वर्टेबल, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि a हमारे पास इन्वर्टेबल नहीं है, b क्या इन्वर्टेबल। सेकंड ऑप्शन में देखो क्या बोला गया, ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ b आर नेसेसरीली रियल, a को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर करो, तो b की आइगन वैल्यू क्या बनेगी 1 प्लस आयटा 1 प्लस आयटा 1 प्लस आयटा, ठीक है। तो ये क्या आ गई कॉम्प्लेक्स आ गई, तो हमारे पास फर्स्ट फॉल्स सेकंड फॉल्स। थर्ड में क्या बोला गया b माइनस ए इज़ नेसेसरीली इन्वर्टेबल, b माइनस आई बनेगा क्या आयटा इंटू ए बनेगा, बट a नॉट नेसेसरीली इन्वर्टेबल। फर्स्ट ऑप्शन में देख लो हम 0 ले सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ ये बोला है कि कोई भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स भी जा सकती है। फोर्थ देखो b इज़ नेसेसरीली इन्वर्टेबल, तो b यहाँ पे हर केस में क्या आ जाएगा
इन्वर्टेबल ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट, और इसका सॉल्यूशन भी हम पहले करा चुके हैं, तो इसका मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो आप इस क्वेश्चन को भी वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो।